हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, जो कि हम लोग का सूत्र आया था E बराबर 1/4πε2p/r3। आज हम लोग देखेंगे कि उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है, उसका व्यंजक कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होता है हम लोग पिछले वीडियो में समझ लिए थे। तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि क्या हमको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। तो मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है, एक क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। तो ये पॉइंट्स, कोई ए भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम दे दिए हम लोग ए, इसका नाम है बी। ठीक है, चलिए इसका मध्य बिंदु है, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है जिसका नाम है ओ, रख दीजिए जिसका नाम ओ। आप लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का लंबाई कितना होता है, तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई होता है 2a। तो 2a हो गया विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। चलिए इसके निरक्षीय स्थिति में निकालना है। निरक्षीय स्थिति करने का मतलब है कि इस अक्ष पर नहीं, इस अक्ष पर परपेंडिकुलर जो अक्ष बनेगा मध्य बिंदु से, उस अक्ष पर हमको किसी बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। तो इस पर हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर r दूरी पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पर ये बिंदु क्या है, P है, इसका नाम क्या दे दिए हम लोग P। चलिए तो अब इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, तो इसको मिला देते हैं अपना सुविधा के लिए, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। सॉरी थोड़ा सा 10 हो गया है, इसको सीधा कर लेंगे त्रिभुज की तरह हो गया। चलिए त्रिभुज की तरह हो गया। इस पॉइंट्स पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा 100। चलिए इसका मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। चलिए यहाँ पर भी ये भी क्या है, थीटा कोण बना है। यहाँ पर भी क्या समकोण बनाएगा, ये कितना है, r दूरी पर है, 0 ओ से लेकर r दूरी पर है। देखिए प्लस क्यू के कारण जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है वो आगे की ओर होता है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा वो आगे की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा जो होगा E प्लस क्यू। यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको मिटा देते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर हम थोड़ा मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, इसके लिए जो आगे की ओर होगा वो होगा E प्लस क्यू के लिए। चलिए और निगेटिव चार्ज के लिए जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है वो क्या, निगेटिव की चार्ज की इधर ही होता है, यानी क्या हो जाएगा E माइनस क्यू। ठीक है, चलिए तो देखिए एक आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है इधर की ओर है और ये जो निगेटिव चार्ज के लिए जो है इधर की ओर है, तो दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर की ओर होगा, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर वस्तु है, कोई वस्तु है, एक आदमी इधर खींच रहा है और एक आदमी इधर खींच रहा है। अगर वस्तु गति करेगा तो जाएगा किधर, अगर मान लो कि इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहा है और ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, ठीक है, और दोनों ये मूव करने लायक मतलब वस्तु जो है वो चलेगा, तो किधर चलेगा, न इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि इधर भी बराबर बल लग रहा है, तो जाएगा किधर, बीच में जाएगा। तो ये दोनों का परिणामी बल जो होगा F वो बीच में लगेगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा, एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इधर की ओर है, एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इधर की ओर है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा जो होगा सीधे बीच में आएगा। और कितना होगा, तो जितना ये कोण बनाएगा, यहाँ पर भी थीटा कोण बनाएगा, यहाँ पर भी थीटा कोण बनाएगा, जो यहाँ पर बनाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। ठीक है, तो ई जो आया है ई वाला, इसका एक कंपोनेंट आएगा इस पर, तो वो अपना कॉस थीटा लेके आएगा, यानी कि अगर इधर है ई प्लस क्यू तो इस पर आएगा तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ई कंपोनेंट इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस, सॉरी ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर जो होगा ई, वो कितना होगा, ई बराबर होगा ई प्लस क्यू तो आएगा, लेकिन इसके साथ साथ कंपोनेंट जो इधर आया है तो कॉस थीटा इसमें लग जाएगा, कॉस थीटा, और प्लस में ई वाला कंपोनेंट जो है, ई वाला कंपोनेंट जब यहाँ पर आएगा तो ये जितना कोण बनाएगा उतना कॉस थीटा को लेकर जाएगा, यानी कि ई माइनस क्यू कॉस थीटा। कहने का अर्थ है कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना उत्पन्न होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, जो कि ई है। चलिए तो हमको यही ई का व्यंजक चाहिए, तो हमको यहाँ पर बिंदु पी पर निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है 100। चलिए तो मानने वाला जो है हम लोग मान लेंगे कि माना कि आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं
माना कि ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका लंबाई 2a है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्रफल कितना है, E है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी सूत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो E बराबर क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जो हम लोग बोला है। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस में E माइनस क्यू कॉस थीटा हो गया। चलिए कॉस थीटा दोनों में है तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E बराबर E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा को कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे कि एक चार्ज के कारण जब विद्युत क्षेत्रफल होता है, r दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्रफल निकालना है। अगर कोई भी चार्ज है उसके कारण विद्युत क्षेत्रफल निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने q बटा r स्क्वायर होता है, सूत्र होता है ना। चलिए r क्या है, तो आवेश से जहाँ तक हमको निकालना है उसका दूरी होता है। तो यहाँ पर रख दीजिएगा सूत्र। तो E बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने q बटे r स्क्वायर कहने का अर्थ है कि प्लस चार्ज से जितना दूरी पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्रफल उसके बीच का दूरी। तो B बिंदु से हमको P बिंदु का निकालना है तो आप लिख सकते हैं BP का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए प्लस में इसका भी सूत्र आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने Q, परिमाण ही केवल लिखना है, और बटा में क्या आ जाएगा, माइनस वाला के लिए ना। तब A पॉइंट से हमको निकालना है P पॉइंट तक, यानी कि AP का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर। चलिए इसको बंद करना चाहिए तो बंद कर लीजिए, और गुना में जो कॉस थीटा है कॉस थीटा ये चलता रहेगा। आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, E बराबर, अब क्या होगा, AP और BP का मान आप इसमें से कॉमन कर सकते हैं। तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन कर लीजिए। तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन अगर आप कॉमन कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 बटा BP का स्क्वायर प्लस 1 बटा AP का स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका। क्योंकि Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया तो यही ना बचेगा, और गुना में जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा चलते रहेगा। आगे इसका हम लोग मान रखेंगे। E बराबर, अब क्या करेंगे, अब AP और BP का मान भर देते हैं। चलिए तो AP और BP का मान भरेंगे तो क्या आएगा, देखिए चूँकि BP बराबर कितना है, हमको BP का मान चाहिए, BP का मान इसका B से P तक। आप देखिए त्रिभुज में, त्रिभुज दिख रहा होगा POB, अगर E 2a है तो ये मध्य बिंदु में O है तो ये कितना होगा, ये A होगा, ये भी A होगा, तब नहीं मिलकर 2a बन गया है। तो ये आपका A है और ये भी आपका A है। तो E जो है आपका त्रिभुज, देखिए POB एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आपका ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो आपको ये क्या है, आपको आधार मिल गया है, आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, इसका मान चाहिए, यानी कि BP का मान चाहिए। तो आप कौन सा सूत्र लगाइएगा, आप लगा लीजिएगा आपको, यानी कि B हुआ, B मालूम है, आपको H चाहिए। तो H बराबर क्या होता है, H बराबर सूत्र जानते हैं, H स्क्वायर बराबर होता है क्या, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये ना होता है। तो हमको H वाला चाहिए, यानी कि BP का चाहिए। तो आप लिख सकते हैं BP का स्क्वायर बराबर बराबर क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर। तो P कितना है, P यही ना है R, तो P के जगह आप रख दीजिएगा R का स्क्वायर और प्लस B कितना है, B है आपका A, तो A का स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा BP बराबर √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा आपका √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, इसका मान सेम, इसका भी मान कितना आएगा, उतना ही आएगा, क्योंकि ये भी एकदम सेम समकोण त्रिभुज है, ये भी A है, ये भी R है। तो इसका भी जो मान आएगा आपका √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ही आएगा। चलिए BP का मान कितना निकालिए, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। ये आपका B का मान दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है, तो H का मान कितना, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। चलिए इसका भी मान सेम आ जाएगा। तो आप BP का मान भर लीजिएगा कितना, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AP बराबर भी उतना ही आ जाएगा, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। चलिए आगे दोनों का मान भरा के आगे बढ़ाइए। तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने 1 बटा BP का स्क्वायर, यानी कि
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट इसका खत्म हो जाएगा, और प्लस 1 ए पी का स्क्वायर भी उतना ही है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, गुने में कॉस थीटा के कॉस थीटा। चलिए ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में 1 बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई गुने में 2 हो जाएगा, ऊपर दोनों का जो आधार है सेम है, यानी कि ऊपर से जुड़ जाएगा, यानी कि 2 बटा में लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कॉस थीटा गुना में चला तो कॉस थीटा गुना में रहेगा ही रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 क्यू को एक साथ कर ले देंगे, कॉस थीटा के मान भरेंगे। कॉस थीटा का मान कितना आएगा, कॉस थीटा का अगर मान निकालना चाहें हम तो कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा के मान हम लोग अब निकाल लेते हैं। अब आपका कॉस थीटा के मान भरने का समय आ गया। तो देखिए कॉस थीटा के मान निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच होता है ना, तब कॉस थीटा बराबर बी कितना है, त्रिभुज में चलेंगे तो बी तो है ए, बी का मान कितना है ए, एच का मान हम लोग निकाल चुके हैं कि एच का मान कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। देखिए ध्यान से, ई बी का मान हो गया तो बी का मान ए है तो ए भर दिए, ई जो है एच का मान है तो एच का मान भरते, कॉस थीटा बराबर ए बाई रूट अंडर इतना आ गया। इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर एक होता है ए, और रूट अंडर का आप लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ पर रूट होता है तो उसको पावर 1/2 दे सकते हैं, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2। चलिए तो कॉस थीटा का मान हम लोग इतना भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगुने 2 बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगुने कॉस थीटा का मान ए बटा कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ऊपर दोनों को एक साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारा ई बराबर आ जाएगा, देखिए क्यू ए और 2 के तीनों के एक साथ करेंगे तो इसको 1/4 पाई लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगुने 2a क्यू को एक साथ लिखिए तो 2a क्यू। अब बटा में देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तब देखिए आधार एक किसी में तो गुना में पावर जुटता है, तो 1 में आप यानी कि हाफ जोड़िएगा तो कितना 1.5 आएगा, यानी कि 3/2। तो आप इसको लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं यहाँ पर कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 जोड़ के देख लीजिएगा, 1 में जोड़िएगा आधा तो 3/2 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे तो आप आगे देखिए कि 2a क्यू एक सूत्र होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है 2a क्यू, और देखिए R ग्रेटर देन ठीक है A, यानी कि इसलिए A बराबर लगभग 0। इसको ध्यान समझिएगा, हम लोग पिछले वीडियो में भी जो हम लोग अक्षीय स्थिति सिद्ध किए थे उसमें हम लोग इस मान को रखे थे कि यहाँ पे देखिए कि P बराबर 2a क्यू होता है, ये सूत्र हो गया, और R जो बहुत बड़ा होता है A से, यानी कि लगभग इसके सामने में R के सामने में A लगभग 0 के समान माना जाता है, इसलिए ही इसका मान हम लोग 0 रखेंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने 2p के जगह पर तो p हो गया, और बटा में इसके जगह पर आर स्क्वायर और प्लस इसके ऊपर तो 0 के पावर 3/2। आगे बढ़ाएंगे तो हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने p बटे 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा, यानी कि r का स्क्वायर के पावर 3/2 गुना होगा तो 2 से ई 2 जो होगा कट जाएगा। फाइनली आपका आ जाएगा E बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने p बटे r क्यू, जो क्यू होगा यहाँ पर चल जाएगा, यानी कि फाइनली आपका जो सूत्र हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो E का मान आएगा कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब p बटा r क्यू। तो यही हमारा सूत्र हो गया निरक्षीय स्थिति में।
अक्षीय स्थिति में सिद्ध किए थे तो कितना आया था, अक्षीय स्थिति में सिद्ध करने पर आया था E बराबर 1/4 और 2p/r³ आया था अक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में क्या आया था, आया p/r³। तो देखिए अक्षीय स्थिति में जो होता है निरक्षीय स्थिति के दुगुना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अगर अक्षीय स्थिति में E1 है और निरक्षीय स्थिति में E2 है तो ऑप्शन इसके अनुसार दे दिया है कौन दुगुना किसके दुगुना होगा 100। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ में आया। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा निम्न से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको निम्न से इसको रिवीजन कर लेना है। और ये 5 नंबर की इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसमें दोनों जो 5 नंबर या सिद्ध करने वाला था अक्षीय और निरक्षीय उसको हम लोग देख लिए। चलिए तो लगभग इस जो फर्स्ट चैप्टर के तो हम लोग 2 पार्ट में बांटे थे, उसका सेकंड पार्ट के भी जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था हो गया है। अब हम लोग इस पर इतना करने के बाद हम लोग इस पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।